नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। हमारे साथ में बहुत ही टैलेंटेड बहुमुखी प्रतिभा जिसको कहा जाए कि स्मिता साहू है। बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं। आप एक रंगोली हमारे सामने में देख रहे हैं। आप ये रंगोली क्या रंगोली है स्मिता? ये एक हाइपर रियलिस्टिक रंगोली है मेरी, जिसमें एक खुशी दिख रही है। उम्र बीत चुकी है लेकिन फिर भी जीने की जो आस है वो आज भी इस उम्र में है, वो खुशी इसमें झलक रही है। तो स्मिता, आप ये बताओ कि कितने सारे कंपटीशन में देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे ये कंपटीशन, आपको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। हाँ। ये कहाँ मिला था ब्रॉन्ज मेडल? ये ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था। अच्छा। मुंबई में, तो उसमें मेरे को 2018 में ब्रॉन्ज मिला था रंगोली के लिए। ये भी एक बुक मिला हुआ है। 2017 में मेरे को ये सिल्वर मिला था। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट भी दिख रहे हैं आपके। ये बजाज की तरफ से मिला हुआ है। ये जो है फिर बजाज है। प्राइज मनी कितनी मिली है? प्राइज मनी आपको एक सिल्वर में मेरे को मिला था 25,000। ये भी एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रफुल्ल। ये यही वाला है जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसके साथ वाला है। हाँ, दोनों। ये स्मिता जो है सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं एक रंगोली की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम है इसका। तो कितने साल से ये रंगोली बना रहे हो आप? मेरे को तो वैसे 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए प्रोफेशनली। आप परिचय दो कि कितना एजुकेशन है और कहाँ के रहने वाले हो, कैसे शुरू किया आपने? मेरा नाम स्मिता साहू है। मेरा रहना रायपुर में ही है। मेरा जन्म भी रायपुर में ही हुआ है। मेरा एजुकेशन हुआ है PGDCA तक। उसके बाद फिर ये मेरी हॉबी थी पेंटिंग, जो बचपन से करते हुए आ रहे थे। तो फिर उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली करने का ऐसा मन हुआ। फिर सीखते सीखते पहले तो पेंटिंग हुई, फिर उसके बाद फिर इस फील्ड में कंटिन्यू करते करते फिर रंगोली में मेरा मेन फोकस हुआ। तो इसमें ही मेरे को अवार्ड्स मिले हुए हैं और मेरा भी कंटिन्यू जो फोकस होगा, मेन फोकस, वो रंगोली ही होगा। रंगोली में आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड मिले हुए हैं? मेरे को मुंबई में हुआ था। ऑनलाइन कंपटीशन होता है, ये नेशनल लेवल का ऑनलाइन कंपटीशन होता है। इसमें मेरे को 2017 में सिल्वर मेडल अवार्ड और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड मिल चुका है। और रायपुर में मेरे को स्टेट लेवल वॉल पेंटिंग कंपटीशन में भी मेरे को रंगोली आर्टिस्ट के लिए ऐसा सम्मानित किया गया था। ये आप एक पेंटिंग और भी देख रहे हैं आपके सामने में। ये क्या पेंटिंग है आपकी? ये पेंसिल से बन रही है, जिसमें एक बंजारन की खुशी झलक रही है। बंजारन जो जगह जगह घूम के अपना जीवन जीते हैं, उनकी जो खुशी होती है, जो दबी होती है कहीं पे, जो लोगों को नज़र नहीं आती, वो इसके जरिए मेरे को दिखाना है। क्या लगता है स्मिता कि जो अभी जो बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं या रंगोली बना रहे हैं, रंगोली में एक 3D भी, बहुत सारा कंपटीशन भी हो रहा है, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। हाँ। क्या लगता है इसमें आपको? इसमें तो बस अब ऐसा है कि करते जाना है। जितना मेहनत कर सकते हैं, इसको जितना निखार सकते हैं उसको निखारना है। रंगोली एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग मैसेज दे सकते हैं बहुत सी चीज़ों का, जो फोटोग्राफी के थ्रू होती है। आजकल वो लोग रंगोली के माध्यम से देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब लाइव देखना चाहते हैं और आर्ट देखना चाहते हैं कि उसमें कुछ नया कर सकें। हाँ, किसी के जीवन को हम लोग अपनी रंगोली के जरिए किसी के भी जीवन को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या लगता है स्मिता कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो प्रतिभाएं हैं रंगोली की, एक प्रमोद साहू भी है, उससे कोई ट्रेनिंग ली कि आपने? कि प्रमोद सर से ही सीखे हुए हैं, मेरे गुरु है प्रमोद सर। तो 3D और ये बहुत सारी चीज़ें बनती है, ये जो नया नया प्रयोग हो रहा है, कैसे कर लेते हो आप ये सब लोग? ये बस मेहनत किए हैं, इसके पीछे पूरी मेहनत लगी हुई है, पूरा कंसंट्रेट होता है हम लोग का। जब हम लोग काम करने बैठते तो हम लोग बाकी दुनिया से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग हमारा पूरा टोटल फोकस हम लोग का होता है अपने काम में। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ अपना काम दिखता है उस वक्त। क्या कल्पना आपके दिमाग में आती है? ज़्यादातर मैंने देखा कि खुशी वाली जो चीज़ है, जैसे कि ये ओल्ड महिला थी, उसकी भी उम्र होने के बाद में चेहरे में, और ये बंजारन देख रहे हैं, तो ये खुशी तलाश रहे हो क्या? कोई बीच में संकेत होता है क्या इसका? बीच में ऐसा लगता है क्या? खुशी इसलिए है क्योंकि आजकल हर कोई उदास रहता है, कहीं ना कहीं वो उदास है। खुश रहने की वजह उनको दिखानी होती है। तो एक हम लोग का ये माध्यम है कि लोग इसको देख के खुश हो जाते हैं कि ये हंस रही हैं, तो मतलब उनके चेहरे में अपने आप एक स्माइल आ जाती है इसको देख के। मतलब जीवन के उमंग का जो आप चेहरा है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हो आप। बस क्या आपकी सपना और क्या उम्मीद रखती है कि किस तरीके का आपने मन में बैठा के रखे हो कि मेरे को ये करना है करके? और मेरे को तो
अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ भी मतलब ऐसा मेरा शुरुआत ही है लगभग, तो अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। मेरे को ट्रेनिंग देना है अभी बच्चों को, तो फ़िलहाल मेरी क्लासेस चलती है यहीं पे घर पे ही, तो फ़िलहाल उनको अभी सिखाना है और ख़ुद की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, ताकि मेरा काम जो है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सके। परिवार का क्या सपोर्ट मिलता है आपको? परिवार का सपोर्ट तो बहुत रहा है हमेशा से। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी बहन का रहा है, स्वाति का। जी। उसने ही मेरे को भेजी थी कि तू पेंटिंग सीख, तेरा शौक़ है, इसमें तू आगे बढ़, और वो डेली मेरे को इसके लिए डांटती है कि तू जा कुछ कर, इसमें और कर, तू करते रह ऐसा। तो मतलब बहुत मोटिवेट करती है। हाँ, कि नया नया कुछ करना है और नया नया चीज करते रहो करके। आप सबसे ज़्यादा क्या दिमाग में आता है कि कभी एक बार आपका एकल प्रदर्शनी वगैरह कब आपके दिमाग में आती है कि एक बार प्रदर्शनी इस तरीके से एग्जीबिशन लगाएं कहीं पर? मेरी इसकी प्लानिंग चल रही है, मेरे एग्जीबिशन की, बस वर्क पे है, वर्क हो जाए। कितने पेंटिंग बना चुके होगे अभी तक आप? पेंटिंग का तो 20 के आसपास मेरी पेंटिंग्स हो चुकी है, स्केचेस बहुत सारे हैं। और ये अगर ये बात रंगोली की कहें तो रंगोली कितनी बना चुके होंगे आप? रंगोली जो मेरे मेन वर्क है उसमें होंगे मेरे 10, ज़्यादा तो नहीं है। बाकी अगर ऐसे प्रैक्टिस के देखे जाएंगे तो बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस बहुत सारे करते रहते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बस ये भी चलता रहता है। इसी तरीके का ये जो अभी देख रहे थे, कहीं गई थी क्या कंपटीशन वगैरह में ये आपके? नहीं, इसको हमने बस, मेरा मन होता है ऐसा कुछ फ़ोटो देखते हैं तो बस इसको बनाना है, ये एक मन में अगर आ जाता है इसको बनाना है। तो कितना देर लगता है एक पेंटिंग में, ये इस तरीके की रंगोली बनाने में कितना समय लगता है? इसको मेरे को लगा है 9 घंटे लगे इसको बनाने के लिए, जो मेरा अब तक का सबसे कम टाइम है। और लगातार बनाते हो कि एक बार शुरू हो गए तो 9 घंटे पूरे लगाने हैं इसमें? इस रंगोली को हमने कंटिन्यू किए। 2 बजे बैठे थे दोपहर में, 11 बजे उठे। पूरा एक बार काम कंप्लीट करके जो इस क्षेत्र में लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करें, अपनी कल्पनाओं को, अपनी सोच को अपनी पेंटिंग में, अपनी अगर वो रंगोली करना चाहते हैं तो वो रंगोली में करें, अपनी पूरी सोच को ला दें, जो भी उनकी कल्पनाएं हैं वो करें। ये ना सोचे कि हमसे गलत बन रहा है या हम किसी से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, ये बिल्कुल ना सोचे। जितना वो कर सकते हैं वही हमारा टैलेंट है, वो हमारा हुनर है। जो हम सोचते हैं वो कोई नहीं सोच पाएगा, तो ये सोच के ही आगे बढ़े। क्या लगता है कि और क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी एक छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बना है, तो इस तरीके के जो संगठन बनते हैं, क्या लगता है आपको? ये अच्छी बात है, इसमें तो आप ही का मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट है आर्टिस्ट के लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और रायपुर में वैसे इसकी बहुत ज़रूरत थी, रायपुर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अब, जो ये जो संगठन है आपका, जो ग्रुप है, इसके थ्रू सारे आर्टिस्ट अब एक बार फिर से मिल सकते हैं। अभी सारे आर्टिस्ट कहीं पे मिलते हैं, जैसे कि हम लोग का गढ़ कलेवा है, वहाँ जाओ तो कोई ना कोई आर्टिस्ट मिलते ही हैं। तो अब अगर जो आपका ग्रुप है उसके थ्रू रायपुर और रायपुर के बाहर के भी जो आर्टिस्ट है, अब वो एक दूसरे से ईजिली मिल सकते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा है ग्रुप। और कुछ कहना चाहोगे? आपके मन में है कि ऐसा कोई, मैंने सवाल नहीं पूछा और आपके मन में आया कि कुछ कहना है आपको? बस जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो बच्चे, वो अपनी पूरी लगन से काम करे। ये ना सोचे कि इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे या हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। वो अपना पूरा फोकस रखे, पूरा काम करते रहे, भले वो अच्छा ना लगे दूसरों को, लेकिन वो उनकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, और यही सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे। मेहनत, सबसे मेन तो मेहनत है, तो वो मेहनत करते रहे, कंटिन्यू वो मेहनत करते रहे, तो वो अच्छे हो जाएंगे काम में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जैसे आर्टिस्टों को ही मंच देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमने गठित की है, और इस तरीके की प्रदर्शनी और चीज़ें और नए नए आर्टिस्टों को हम सब आप सबके सामने में लेके आए, यही प्रयास रहेगा। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं जो कैमरा चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।